वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से फ़ंड ट्रांसफ़र लिमिट को बढ़ाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टैब पे सर्च करना होगा जाके एचडीएफसी नेट बैंकिंग। तो आप इस पेज पे आ जाएंगे तो आपको पहला वाला लिंक दिखाई दे रहा होगा नेट बैंकिंग एचडीएफसी बैंक। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो लॉगिन करने के लिए अपनी कस्टमर आईडी आपको यहाँ पे अंकित कर देनी है। तो यहाँ पे पासवर्ड अंकित करना है और आपको नीचे एक दिखाई दे रहा होगा खाली डब्बा जहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ माई सिक्योर आईडी। तो आपको वहाँ पे टिक कर देना है और फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है लॉगिन वाला बटन। तो आपको क्लिक करना है। बाद आप यहाँ पे नेट बैंकिंग पे सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे। तो आपको ऊपर की ओर लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा फंड्स ट्रांसफ़र। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आप ऊपर की ओर बाईं तरफ देखेंगे आपको एक लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। उसके अंदर आपको रिक्वेस्ट का विकल्प दिखाई दे रहा होगा। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे बहुत सारे विकल्प नीचे खुल के आएंगे। तो आपको लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा मॉडिफाइड टीपीटी लिमिट। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ दूसरे पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे ऊपर लाइन लिखी हुई है व्यू करंट थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र लिमिट। तो आपकी जो करंट ट्रांसफ़र लिमिट है वो अभी यहाँ पे 2 लाख रुपए है। तो हम इसको यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको डिक्रीज़ की बटन में क्लिक करके कम भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे नीचे पॉइंट भी दे रखा है कि आप यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 10,000 रुपये कर सकते हैं और वहाँ पे मैक्सिमम आप यहाँ पे ट्रांसफ़र लिमिट यहाँ पे 50 लाख रुपये कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इंक्रीज़ की बटन दबाएंगे। आप यहाँ दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपनी नई लिमिट चुननी है। यहाँ पे तो आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट न्यू लिमिट पे जहाँ पे एक आइकन बना हुआ गोल सर्कल के अंदर। तो आपको उसमें क्लिक कर लेना है। आपके सामने अलग अलग लिमिट खुल के आ जाएगी। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे कोई भी लिमिट चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस लिमिट को 10 लाख रुपये की लिमिट को चुनते हैं। अगर आप चाहें तो उससे ऊपर भी यहाँ पे चुन सकते हैं। तो चलिए हम 10 लाख की लिमिट को यहाँ पे चुन लेते हैं। आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मेथड चुनना है। तो पहला जो आपका ऑथेंटिकेशन मेथड है वो डेबिट कार्ड के माध्यम से है और दूसरा आपका OTP के माध्यम से। तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑथेंटिकेशन करने वाले हैं। तो हम उसको ही सिलेक्ट रहने देंगे और उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रही है कंटिन्यू वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। और फिर आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे कार्ड नंबर दिखाई देगा और फिर उसके बाद आपको अपना ATM पिन अंकित करना है 4 अंकों का। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है वो आपको यहाँ पे अंकित करनी है। उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रही है कन्फर्म वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करना और आगे बढ़ जाना है। आप दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिखाई देगा जो यहाँ पे आपने रजिस्टर कर रखा है बैंक में। और उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में एक खाली डब्बा दिखाई देगा। तो आपको उसमें टिक कर देना है और आपको नीचे दिखाई दे रही होगी कंटिन्यू वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। तो आपको OTP को यहाँ पे अंकित करना है और फिर आपको नीचे दिखाई दे रही कंटिन्यू वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र लिमिट है वो यहाँ पे सीधे 10 लाख रुपए कर दी गई है। तो अब हम एक दिन के अंदर सीधे 10 लाख रुपए यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो 10 लाख से ऊपर भी यहाँ पे सेट लिमिट को सेट कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहें तो इसी सेम प्रक्रिया से जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताया है तो आप भी HDFC बैंक की नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी फ़ंड ट्रांसफ़र लिमिट को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।